मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी मेरे साथ इतना बड़ा मजाक करेगी। मैंने अपनी फूल सी बच्ची उस बूढ़े आदमी के हवाले कर दी और उस समय भी मेरा दिल बुरी तरह से डर रहा था। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि वो मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा। वो जानता है कि औरत को किस तरह खुश रखा जाता है। उसने कहा था कि मेरी बेटी उसके साथ बहुत खुश रहेगी। लेकिन जब 6 महीने बाद अपनी बेटी से मिलने के लिए गई तो सामने का दृश्य देखकर मेरी आत्मा कांप उठी थी। मुझे ऐसा लगा कि सारे जहां की ताकत मेरे इन दोनों हाथों में आ गई है और मैं उस बूढ़े को एक ही हाथ से उठाकर इस दुनिया से बाहर फेंक सकती हूँ। लेकिन मैं बेबस थी। मैंने बेबसी से आंखें बंद की और भगवान से कहा कि अब तू ही मेरा इंसाफ कर। और उसके बाद वहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिला कि वहाँ पर मौजूद लोग एकदम भगवान की इस कृपा पर रो पड़े थे, क्योंकि 2 मिनट के अंदर ही उस बूढ़े आदमी का मेरा नाम संगीता है, मेरे पति का नाम मुकुल तिवारी है। हमारी शादी अरेंज मैरिज थी और दोनों तरफ के घर वालों की मर्जी शामिल थी। हमारी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कि 2 लोगों की होती है। हमें एक दूसरे से कोई समस्या नहीं थी। ज़िंदगी अच्छी जा रही थी। बस भगवान ने हमें अभी तक औलाद नहीं दी थी। पता चला कि हम दोनों ही माँ बाप नहीं बन सकते। कमी मेरे अंदर भी थी और कमी मुकुल के अंदर भी थी। हम अपना इलाज करवाने लगे, लेकिन गरीब इंसान अपनी रोटी पूरी करे या फिर अपना इलाज करवाए। फिर बांझपन का इलाज बहुत ज़्यादा महंगा होता है। फिर भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत इलाज करवाया, लेकिन बीच में ही हम हार मान गए और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि जब उसकी मर्जी होगी वो हमें बच्चा दे देगा। शादी को 12 साल गुजर चुके थे और फिर एक दिन भगवान ने मेरी सुन ही ली। एक दिन मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हुई तो पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। 4-5 महीने बाद ये भी पता चला कि मेरे यहाँ बेटी पैदा होने वाली है। हम बहुत खुश थे, भगवान का धन्यवाद किया, क्योंकि 12 साल के बाद हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो रहा था। हमें तो किसी भी तरह से अपशगुनी नहीं करनी चाहिए थी। इन 12 सालों में मेरे पति का कारोबार भी अच्छा हो गया था। हम पहले गरीब थे, लेकिन अब हमारे घर में सब कुछ था और मेरे पति ने बहुत तरक्की कर ली थी। रिश्तेदार कहते थे कि उनकी औलाद तो है नहीं, फिर जाहिर है पैसे इनके पास ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि खर्चा तो कोई था नहीं। बच्चों को पालना मुश्किल होता है। और जब हमारी बच्ची इस दुनिया में आई तो हमें 1-2 महीने के बाद ये पता चला कि हमारी बेटी देख नहीं सकती, वो पैदा ही अंधी हुई है। पहले तो हम यही समझते रहे कि वो छोटी है, इसलिए चीज़ों को फोकस नहीं कर सकती। लेकिन जब मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ तो मैं डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि आपके यहाँ अंधी बेटी पैदा हुई है। जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने रोना शुरू कर दिया और मेरे मुंह से ये बात निकल गई कि इससे तो अच्छा भगवान औलाद ही न देता। ये ज़माना तो मेरी बेटी को नोच नोच कर खा जाएगा। पर मेरे पति ने भगवान को धन्यवाद कहा और मुझे समझाया कि ऐसी बातें मत करो। भगवान ने हमें इतने सालों के बाद बच्चा दिया है। ये हमारी बेटी है, हम इसकी आंखें बनेंगे। अपनी बेटी का नाम मैंने आशा रख दिया। हमारी बेटी से हमें बहुत प्यार था। आखिर इतने सालों के बाद हमें हमारी बेटी मिली थी। हम उसे रोज़मर्रा की चीज़ें करना सिखाते थे ताकि वो इस काबिल हो जाए कि कम से कम अपने काम खुद कर सके। लेकिन बहुत मुश्किल होती थी। मेरे पति ने काम बढ़ा लिया था और मैं अकेली ही थी और आशा को संभाल नहीं पाती थी। मेरे पति ने घर में एक बूढ़ा नौकर रख लिया। वो घर के काम भी करता और आशा का ख्याल भी रख लेता था। घर से बाहर का काम करता और घर के अंदर भी मेरे काम काज में हाथ बटा दिया करता था। बाहर से सौदा सुलफ ला देता, घर की साफ़ सफाई करता। उसके रहने से मुझे बहुत आसानी हो गई थी। वो हमारे घर में जो भी काम होता उसमें मदद करवा देता था। बहुत ही अच्छा आदमी लगता था। एक बार मेरे पति ने पूछा कि आपका कोई ख़ानदान नहीं है, तो कहने लगा कि मेरा एक जवान बेटा है और वो गांव में ज़मीनों पर काम करता है। हमने कहा कि आपकी ज़मीन है, तो उसने कहा कि हाँ हमारी ज़मीन तो है, लेकिन ज़मीन ऐसी है कि हम उसको बेच नहीं सकते। ये ज़मीन हमें गवर्नमेंट ने दी है। उसने अपने बेटे की तस्वीर भी दिखाई। उसका बेटा तो बड़ा खूबसूरत था। उस बूढ़े आदमी का नाम सुरेश था। दिन इसी तरह गुजरने लगे। मेरी बेटी जवान हुई तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। इतनी खूबसूरत कि हम खुद भी हैरान रह गए थे। वो इतनी प्यारी बच्ची कैसे बन गई। कहते हैं कि भगवान एक चीज़ अगर आपसे लेता है तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देता है। भगवान ने मेरी बेटी को आंखें नहीं दी थीं, लेकिन खूबसूरती उसे दिल खोल कर दी थी। जब मेरी बेटी जवान हुई तो मैंने अपने पति से कहा, क्या हम इसको पूरी ज़िंदगी अपने घर पर बिठा कर रखेंगे? हमें इसकी शादी के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा।
मेरे पति ने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है? भला हमारी अंधी बेटी से कौन लड़का शादी करना चाहेगा? लड़की अगर जरा सी भी सांवले रंग की हो या कोई थोड़ी सी भी कमी हो तब भी लड़के कमी निकाल कर ना कर देते हैं। फिर हमारी बेटी की तो आंखें ही नहीं है, भला उससे कौन शादी करना पसंद करेगा? मैंने कहा कि आप जरा पता तो करें, कोई तो होगा जो उससे शादी करेगा। भगवान ने अगर मेरी बेटी को इस दुनिया में भेजा है तो उसका जीवन साथी भी जरूर दुनिया में भेजा होगा। मेरे पति ने मुझे हिम्मत दी और कहा कि मैं पता करता हूँ। जब उसने पता किया तो ये बातें सामने आईं कि आशा के लिए रिश्ते तो हैं, लेकिन उसके जैसे ही लोगों के हैं। उन्होंने कहा कि एक आदमी है, वो बोल नहीं सकता, उसके साथ अगर हम अपनी बेटी की शादी कर दें तो रिश्ता तो ठीक रहेगा, लेकिन समस्या ये है कि वो उम्र में हमारी बेटी से बहुत ही ज़्यादा है। मैंने कहा हमने अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी के साथ नहीं करवानी। उसके बाद पता चला कि एक और आदमी है जो कि एक पाँव से अपाहिज है और उसकी भी उम्र कुछ ज़्यादा ही है। वो इस शादी के लिए तैयार था। हमने उस आदमी को भी इनकार कर दिया और फिर आखिरकार मैंने ये जिद ही छोड़ दी कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी ही नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि मेरी बेटी का क्या दोष है? अगर वो इस दुनिया में इसी तरह आई है, अब उसकी शादी भी ऐसे इंसान से करवा दी जाए जिसके अंदर कमी हो, तो फिर दो ऐसे लोग जिनके अंदर कमी है एक दूसरे को कैसे संभालेंगे? मेरी बेटी को तो कुछ दिखाई नहीं देता। एक पल को अपनी आंखें बंद करो और अपना एक काम भी करने की कोशिश करो तो पता चलेगा कि कैसा महसूस होगा। वो बेचारी अपने ही शरीर में कैद है, उसे कितना बुरा लगता होगा। अपनी बेटी को देखकर मैं दिन भर परेशान रहती थी। आशा के फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर मैं बीपी की मरीज बनती जा रही थी। आशा के बाद भगवान ने हमें कोई दूसरी औलाद नहीं दी थी। मैंने फिर से कोशिश भी की थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि आपकी समस्या बढ़ चुकी है, अब आप कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती। भगवान ने आपको एक बेटी दी है, बस उसी को संभालें। पता नहीं आशा के नसीब में क्या लिखा था। मेरा पति बीमार हो गया और बिस्तर पर पड़ गया और मुझे उसका भी ख्याल रखना पड़ता था और अपनी बेटी का भी ध्यान रखना पड़ता था। एक दिन मुकुल ने मुझसे कहा कि अपनी जिद छोड़ दो, आशा के लिए जो रिश्ते आए हैं उन्हीं में से किसी एक के साथ आशा की शादी कर दो। मैंने कहा कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी जो खुद अधूरा हो। वो भला मेरी बेटी का क्या सहारा बनेगा? मैंने कहा कि दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं जो दूसरों की कमी के बावजूद उनका सहारा बनते हैं, और मेरी बेटी तो देखने में कितनी खूबसूरत है, फिर क्यों उसकी नॉर्मल शादी नहीं हो सकती? मेरे नौकर सुरेश ने कहा कि मालकिन एक ऐसा आदमी है जो आपकी बेटी से शादी कर सकता है। ना तो वो अपंग है, ना ही उसके अंदर कोई कमी है, बस वो गरीब है। मैंने कहा गरीब है तो क्या हुआ, मैं अपना सब कुछ उसके नाम कर दूंगी और उसे अमीर बना दूंगी। बस वो मेरी बेटी से शादी कर ले और उसको खुश रखे। कौन है वो? तो सुरेश ने कहा कि मालकिन मुंह छोटा और बड़ी बात, आशा मैडम जी बहुत ही खूबसूरत हैं। आशा बेटी के नसीब भगवान अच्छे करे, ये किसी ऐसे घर में जाए जहाँ पर उसको रानी बनाकर रखा जाए। लेकिन गरीबों के पास दिल तो होता है, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं होता, और अमीरों के पास सिर्फ दिमाग होता है। इसीलिए शायद किसी अमीर आदमी से उसकी शादी होना मुश्किल है। पर गरीब इंसान शादी करने को तैयार है तो वो बहुत गरीब है। वो तो बेचारा 2 समय की रोटी भी आशा बिटिया को नहीं खिला सकता। मैंने कहा लेकिन तुम बताओ तो सही, वो कौन है? सुरेश ने कहा कि मेरा बेटा शुभम। मैं अपने बेटे शुभम की शादी आपकी बेटी के साथ करवा सकता हूँ। मैंने शुभम की तस्वीर पहले ही देखी हुई थी। वो तो बहुत ही खूबसूरत नौजवान था, शक्ल सूरत बहुत ही अच्छी थी, उसमें कोई कमी नहीं थी। मैंने कहा क्या तुम्हारा बेटा मान जाएगा? तो उसने कहा कि मैं अपने बेटे को अगर कहूँ कि आंखें बंद करके एक टांग पर खड़ा हो जाए तब भी वो पूरा दिन टांग पर खड़ा रहेगा और मुझसे इसकी वजह नहीं पूछेगा। मेरा बेटा बहुत ही आज्ञाकारी है, मेरी सारी बातें मानता है। मैंने उसे माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। वो बहुत छोटा था जब मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई थी। मालकिन हमने भी बड़े गम उठाए हैं। अभी हम लोग यही बातें कर रहे थे कि मेरे पति की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। मैं और सुरेश जल्दी से मुकुल को लेकर अस्पताल भागे, लेकिन मुकुल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मेरे ऊपर तो गमों के पहाड़ टूट पड़े थे। मैं बुरी तरह से टूट गई थी। मेरा पति इस दुनिया से चला गया और मैं अकेली रह गई, और मेरी बेटी आशा भी बहुत दुखी थी। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। अब मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगता था, मैं हर वक्त परेशान रहती थी। मैंने सुरेश से कहा कि तुम अपने बेटे को यहाँ लेकर आओ, मैं तुम्हारे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती हूँ।
उसने कहा कि वो तो कल ही आ जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैंने सुरेश का धन्यवाद किया। मैंने कहा कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। तुमने मुश्किल समय में मेरा साथ दिया है और अब मेरी ज़िंदगी की इतनी बड़ी समस्या भी तुमने हल कर दी है। उसने अगले दिन ही फ़ोन करके अपने बेटे को बुला लिया। मैं भी सोच रही थी कि उसके अंदर कोई कमी नहीं थी तो वो कैसे मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार होगा। मेरा पति भी कहता था कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, शायद सुरेश और उसका बेटा उन्हीं अच्छे लोगों में आता हो और वो मेरी बेटी का सहारा बन जाए। मैंने दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना की कि ये बात बन जाए। सुरेश ने अब तक मेरा बहुत ही साथ दिया था। इतने सालों से वो हमारे घर में काम कर रहा था। मेरे पति ने कभी उसके साथ कोई गलत नहीं किया था, हमेशा उसे टाइम पर उसके पैसे दे देते थे और उसे हमेशा अपनी फैमिली का हिस्सा ही समझा था। वो आशा को अपनी बेटी की तरह रखता। इसकी मुझे पूरी उम्मीद थी कि उसका बेटा अगले ही दिन आ गया। उसको मैंने देखा। वो तस्वीर में तो इतना खूबसूरत नहीं लग रहा था, लेकिन सामने से देखने पर तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। उसने बहुत ही तमीज़ के साथ मुझे नमस्ते किया। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद उन दोनों को थोड़ी देर के लिए मैंने अकेला छोड़ दिया, लेकिन जब वो लोग बातें कर रहे थे तो मैं उनकी बातें सुनने के लिए चली गई। जाहिर है मेरी एक ही बेटी थी, वो भी ऐसी कि उसका ख्याल रखने के लिए किसी दूसरे का होना बहुत ज़रूरी था। मैंने सोचा कि मैं उनकी बातें तो सुनूं कि वो दोनों आखिर क्या बातें कर रहे हैं। वो दोनों अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। मैंने दरवाजे से खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। वो अपने बेटे को बता रहा था कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की तलाश की है। फ़ोन पर मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम्हारा उसके साथ विवाह है। वो यही कह रहा था कि बाबा जो आपकी मर्जी है वो आप करें। इससे पहले भी तो आपने सारी ज़िंदगी अपनी ही मर्जी की है। आपने कभी किसी से कुछ नहीं पूछा, सारे फैसले खुद ही किए हैं। मैंने कभी आपके फैसले के खिलाफ आवाज़ नहीं निकाली, तो फिर आज क्यों बोलूँगा। मैंने कहा कि ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी है, अपने बाप की हर बात आंखें बंद करके मान रहा है। सुरेश ने उससे कहा कि ऐसी ही बात नहीं है, लड़की का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने लड़की की माँ से वादा किया है, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि तुमने उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बात दरअसल ये है कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी हो रही है वो अंधी है। उसकी जिम्मेदारी उठाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी और इसमें तुम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते। शुभम ने कहा कि मैं ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। मैं बहुत खुश हो गई, मेरा दिल एकदम सुकून से हो गया था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। आज मेरा पति मुकुल जिंदा होता तो वो ये सब देखकर कितना खुश होता। अपनी बेटी की तरफ से वो भी कितना परेशान रहता था, लेकिन अपनी बेटी की खुशी देखने से पहले ही वो इस दुनिया से चला गया। शायद उसकी इतनी ही ज़िंदगी लिखी थी। मैंने अपनी बेटी के नाम इस घर का आधा हिस्सा और आधी जायदाद कर दी। मैंने अपनी बेटी को बहुत सारे जेवरात भी दिए और कुछ नगद पैसे भी दिए, बहुत सारा दहेज भी दिया। एक हफ्ते के अंदर ही अंदर शादी शुभम के साथ कर दी थी। मेरी बेटी ने लड़के को नहीं देखा था और वो भला देखती भी कैसे, भगवान ने तो उसे आंखें ही नहीं दी थीं। लेकिन शुभम ने मेरी बेटी को देख लिया था और मेरी बेटी को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, यानी उसे मेरी बेटी पसंद आ गई थी। और फिर भला मेरी बेटी किसको पसंद ना आती, वो थी ही इतनी खूबसूरत। बस उसके अंदर यही कमी थी कि भगवान ने उसे बिना आँखों के पैदा किया था, वो दुनिया को देख नहीं सकती थी। शुरू में हमने उसका इलाज करवाने की भी कोशिश की थी, पर डॉक्टर ने कहा था कि उसकी नज़र वापस नहीं आ सकती। बहुत कम चांस हैं कि उसका ऑपरेशन होने के बाद उसकी नज़र वापस आ जाए, लेकिन उसके ऑपरेशन में भी बहुत सारा पैसा खर्च होगा और फिर 100% कह भी नहीं सकते कि उसकी रोशनी वापस आ ही जाएगी। और जो ऑपरेशन होना है वो भी हमारे यहाँ देश में नहीं होगा, बल्कि बाहर के देश में होगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम बाहर के देश जाकर अपनी बेटी का ऑपरेशन करवा सकते, और फिर कैसे भी करके ऑपरेशन करवा भी लेते, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने पूरी तरह उम्मीद नहीं दिलाई थी कि आंखें वापस आ ही जाएंगी। मैंने आशा को बता दिया था कि तुम्हारी शादी कर रही हूँ। मैंने उसे सब कुछ बताया और उसे बहुत ही अच्छे से समझाया भी था कि शादी के बाद तुम्हें किस तरह रहना है। तुम्हें अपने पति की सारी बातें माननी है और अपने पति के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। मैंने उसे समझाया कि तुम गांव जा रही हो और गांव की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होती है, सब लोग बहुत ही सादा दिल होते हैं, खुली ताज़ा हवा होती है, वहाँ पर रहोगी तो तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहेगी। दरअसल आशा कोई समस्या के अलावा कुछ और समस्या भी रहती थी, वो बहुत ही जल्दी बीमार हो जाती थी।
उसके शरीर के अंदर कमजोरी बहुत थी। डॉक्टर कहते थे कि इसे ताज़ा माहौल में रखो, हो सकता है ताज़ा खुली हवा इसकी सेहत पर अच्छा असर डाले। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो गांव में जा रही थी। मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी और वो चली गई, लेकिन मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मैंने भी दिल पर पत्थर रख लिया और ये फैसला किया कि कम से कम मेरी बेटी खुश तो रहेगी। लेकिन मेरा दिल किसी भी तरह नहीं मान रहा था। मैंने फैसला किया कि क्यों ना अपनी बेटी को हमेशा अपने साथ ही रखूं, क्योंकि मेरी बेटी के अलावा आखिर मेरा इस दुनिया में था ही कौन। मैंने सुरेश से बात की तो उसने कहा कि आप भले ही अपनी बेटी को साथ रखना, लेकिन अभी तो कुछ समय के लिए उसे गांव जाना होगा। आखिर शुभम की शादी हुई है और गांव में मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं। शादी के बाद वो अपनी पत्नी को आखिर कुछ समय तो गांव में रखे। दोनों साथ साथ रहेंगे, रिश्तेदारों के यहाँ आएंगे जाएंगे, दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद भले ही आप अपनी बेटी को अपने साथ रख लेना। सुरेश ने कहा कि मालकिन, मुझे भी अपने बेटे और बहू के साथ गांव जाना होगा। आप अपनी देखभाल के लिए किसी और को काम पर लगा लें। मैंने कहा कोई बात नहीं सुरेश, तुम अपनी बेटे और बहू के साथ गांव जाओ। मुझे भी सुकून रहेगा कि आशा के बारे में तुम्हें अच्छे से पता है कि उसे क्या पसंद है क्या नापसंद है, उसकी दवाई किस समय और कब देनी है। अगर तुम साथ जाओगे तो मेरे दिल को सुकून रहेगा कि उसकी देखभाल करने के लिए तुम वहाँ पर मौजूद रहोगे। मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे उसकी फैमिली के साथ से ही कोई उसके साथ जा रहा है। तुम तो उसके बाप के समान हो। सुरेश ने कहा कि मैंने ही आशा बिटिया का हमेशा से ध्यान रखा है और आगे भी उसका ध्यान रखूंगा। अब वो मेरी बहू बन चुकी है, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। हम दोनों बाप बेटे मिलकर उसका ध्यान रखेंगे। मैंने अपनी बेटी उनके हवाले कर दी, अपनी बेटी को गले लगाया। मैं बहुत रोई, पर बेटियां जितनी भी प्यारी हों उनको विदा तो करना ही पड़ता है। मैंने भी उसे विदा कर दिया। उसको जो सामान देने का वादा किया था वो सामान भी दे दिया। सारा सामान मैंने अपनी बेटी के सुख के लिए दिया था, ताकि उसे वहाँ पर कोई समस्या ना हो। मैंने कहा कि मैं भी गाँव आऊँगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद आऊँगी। यहाँ पर कुछ मामले फैले हुए थे और उन मामलों को सेट करना था। कुछ कारोबारी मामले थे और कुछ घर के भी। मेरे पति को गए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। मेरी बेटी भी बहुत खुश थी दुल्हन बनकर। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। कहने लगी कि काश मैं अपने आप को देख पाती। मैंने कहा कि बस तुम मेरी बात का विश्वास करो मेरी जान, तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। ये समझो कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन हो। एक माँ की आंखों से देखो। वो बहुत खुश थी, वो हंसती। मेरी बेटी के चेहरे से सच्ची खुशी टपकी पड़ रही थी। वो अंदर से भी बहुत खुश थी। उसको खुश देखकर मैं भी बहुत ही खुश थी। मेरी बेटी विदा हो गई और मैं अकेली रह गई, लेकिन उससे फ़ोन पर बातें करती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे बातें करना कम होने लगी थीं। वो अपने घर में बिजी हो गई और मैं अपनी जिम्मेदारियों में। मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करती रहूँगी, इसीलिए मुझे कारोबार को खड़ा रखना पड़ेगा। मेरे पति ने कुछ कर्जे ले रखे थे। कारोबार में कर्ज तो होता ही रहता है, ये तो नॉर्मल होता है, मगर मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाती तो बहुत समस्या खड़ी हो जाती। मैं अपने पति का नाम खराब नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी वो इस दुनिया से जा चुका था। उसने कारोबार को बहुत ही मेहनत से खड़ा किया था और मैं उसके कारोबार को डुबाना नहीं चाहती थी। मैं लोगों को बता देना चाहती थी कि मेरे पति ने जिससे पैसे लिए हैं वो पैसे उनको वापस मिलेंगे। मेरे पति ने किसी को धोखा नहीं दिया है। कारोबार भी जैसा चलता है वैसा ही चलता रहेगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। कभी कभी मैं आशा से फ़ोन पर बात कर लेती तो दिल खुश हो जाता था, लेकिन कुछ दिनों से आशा से बात नहीं हो पा रही थी। उसका नंबर बंद जा रहा था। एक दिन मैंने एक अजीब सा सपना देखा। पता नहीं क्यों सपने को देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान और बेचैन हो गई थी। मैंने जो सपना देखा वो इस तरह था। मैंने देखा एक गंदा सा कमरा है, वैसा ही टूटा फूटा पुराना सा, जैसे कि गांव में होते हैं। उसकी छत भी नहीं थी और दरवाज़ा भी लकड़ी का है। उसके अंदर एक चारपाई पड़ी हुई है और उस पर मेरी बेटी बैठी है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और वो बुरी तरह रो रही है, मुझे मदद के लिए पुकार रही है। थोड़ी देर के बाद उस कमरे में अंधेरा हो जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। मैं दरवाज़ा पीटना शुरू कर देती हूँ, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। अंदर से मेरी बेटी के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। वो बुरी तरह से चिल्ला रही थी, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो। मैं सपने से जागी। मेरा पूरा शरीर पसीने पसीने हो रहा था। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मेरा गला सूख चुका था। मैंने पानी पिया, समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। इस समय बेटी को फ़ोन करना सही नहीं समझा। उसकी शादी को 6 महीने हो गए थे, लेकिन अब मेरा दिल अचानक ही बहुत उदास हो गया। मैंने सोचा कि मुझे उससे मिलने जाना चाहिए। अब मेरे पास इतना तो टाइम था कि मैं उससे मिलने जा सकती थी।
मैं जल्दी सुबह उठी और उसकी पसंद की कुछ चीज़ें बनाईं। कुछ चीज़ें बाजार से खरीदी और मैं उससे मिलने के लिए चल पड़ी। मुझे घर का पता मालूम था। गांव में जाकर अगर सुरेश के बारे में पूछती तो मुझे फ़ौरन पता चल जाता कि उसका कौन सा घर है, क्योंकि बड़े बूढ़े लोगों को पूरा गांव जानता है। छोटा सा तो गांव था। मैंने कहा कि मुझे मेरी बेटी इस तरह अचानक देखेगी तो खुश हो जाएगी। मैंने गांव में कदम रखा ही था कि एक औरत को देखा जो बैठकर रोटियां पका रही थी। उसने घर के बाहर ही तंदूर बनाया हुआ था। मैंने उससे पूछा कि सुरेश का घर कौन सा है, तो उसने कहा कि मोची सुरेश का। मैंने कहा हाँ, दरअसल वो जात का मोची ही था, इसलिए गांव में लोग इसी तरह की बातें करते हैं। उसने मुझे पता बता दिया। उसने कहा कि आप उसके घर जा रही हैं। मैंने कहा हाँ, तभी तो पता पूछ रही हूँ। उस औरत ने अजीब सी शक्ल बनाई और कहा कि अच्छा, बड़े बड़े तीर मार रखे हैं सुरेश ने। मैंने कहा क्या मतलब? तो उसने कहा कि कुछ नहीं, जब आप वहाँ जाएंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं हैरान हुई। उसकी बात का आखिर क्या मतलब था, मैं समझ नहीं पाई और सुरेश के घर की तरफ चल पड़ी। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हो गई। सामने ही मुझे सुरेश की छड़ी नज़र आ गई, जिसे उठाकर वो चला करता था। मैं समझ गई कि ये उसी का घर है। मैंने देखा आसपास बहुत ही खामोशी थी। मैं आगे बढ़ गई। एक कमरा मुझे नज़र आया जो नया नया बना हुआ था। मैंने सोचा शायद इसी में मेरी बेटी होगी। वहीं पर वो सारा सामान रखा हुआ था जो मैंने अपनी बेटी को दिया था, लेकिन मेरी बेटी वहाँ पर नहीं थी। मैं दूसरे कमरे में गई, वहाँ पर भी नहीं थी। एक तरफ एक गंदा सा कच्चा कमरा बना हुआ था जिसकी मिट्टी की दीवारें थीं और छत भी बहुत ज़्यादा पुरानी थी, कहीं कहीं से टूट रही थी। दरवाजे को धक्का मारकर मैं कमरे में दाखिल हो गई तो सामने का मंजर देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। मेरी बेटी वहीं पर मौजूद थी, लेकिन मेरी बेटी अकेली नहीं थी। मेरी बेटी के तन पर कपड़े ना के बराबर थे और एक आदमी उसके ऊपर झुका हुआ था। जो आदमी मेरी बेटी के साथ था वो दीवार फलांग कर वहाँ से भाग गया। मैं अपनी बेटी को चादर से लपेट लिया, उसे गले से लगा लिया। मेरी बेटी ने मुझे महसूस किया तो बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में मेरी बेटी मेरी बाहों में झूल गई और बेहोश हो गई। मैंने जल्दी जल्दी उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो उसे होश आया। होश में आते ही उसने फिर से रोना शुरू कर दिया। आशा ने बताया कि मम्मी, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो आपने मुझे यहाँ भेज दिया। आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? मुझे यहाँ से ले जाएं, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं सारा मामला पहले ही समझ गई थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। घर पर सुरेश था, ना ही उसका बेटा शुभम, बल्कि मेरी बेटी के कमरे में और उसके बेड पर कोई और आदमी था। जिस तरह वो मुझे देखकर भाग गया था, मैं समझ गई थी कि यहाँ पर वो किस नियत से आया हुआ था। मेरी बेटी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मेरी रूह कांपने लगी थी। मेरे शरीर में अजीब सा जहर दौड़ने लगा था। ये मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा था? मैं वहीं पर छुप गई। मैंने अपनी बेटी को कहा कि वो किसी को ना बताए कि मैं यहाँ आई हूँ। थोड़ी देर के बाद सुरेश कमरे में आया और उसने कहा, तूने क्या किया? वो ग्राहक यहाँ से क्यों भाग गया? तुझे मैंने पहले ही बता रखा था ना कि कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। आंखें तो तेरी वैसी ही नहीं हैं। अपना मुंह भी बंद करके रख, नहीं तो तेरी जबान काट दूंगा। मैंने तभी एक डंडा उठा लिया जो साथ ही कोने में रखा हुआ था। मैं दरवाजे के पीछे से निकली और मैंने सुरेश के सर पर जोर से डंडा दे मारा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस बूढ़े आदमी के साथ कभी ऐसा करूंगी। मैंने कहा कि तुम यहाँ पर मेरी बेटी को बेच रहे हो। तुम तो उसे यहाँ अपनी बहू और अपनी बेटी बनाकर लाए थे। मुझे देखकर वो हैरान रह गया। थोड़ी देर के बाद उसका बेटा भी वहाँ पर आ गया। मैंने उसे कहा कि तुम मेरी बेटी को शादी करके यहाँ लाए थे। तो उसने कहा कि आपकी बेटी के साथ मेरी शादी नहीं हुई थी, वो सब कुछ झूठ था। ये सब मेरे बाप की पकाई हुई खिचड़ी थी। मेरे बाप ने कहा था कि लड़की बहुत ही खूबसूरत है, उसे यहाँ से ले जाएंगे और उसके ज़रिए खूब सारा पैसा कमाएंगे और हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। और जो आपने सामान दिया था वो सारा सामान मेरे बाप ने कमरे में रखा हुआ है और ये अपनी दूसरी शादी करना चाहता है और अपनी शादी के लिए एक लड़की भी ढूंढ रखी है। मैं आंखें फाड़े शुभम की बातें सुन रही थी। किस तरह लोग अपने चेहरे के पीछे चेहरे छुपा लेते हैं, अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते कि असली चेहरा कौन सा है। देखने में ये बूढ़ा आदमी इतना शरीफ लगता था, लेकिन अंदर से कितना मक्कार निकला। इसकी ज़िंदगी के दिन ही कितने बचे हैं, लेकिन मेरी बेटी का इस्तेमाल करके ये अपनी नई दुनिया बसाना चाहता था। गांव के लोग धीरे धीरे जमा होना शुरू हो गए थे। वो खड़े ये सब तमाशा देख रहे थे। मैं अपने घुटनों पर गिर गई और मेरे दिल से बददुआ आने लगी। बेबसी से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने आंखें बंद की और हाथ जोड़कर भगवान को याद किया। मैंने कहा, हे भगवान, अब तू ही मेरा हिसाब कर। मेरी बेटी और मेरा क्या दोष था?
मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं सच्चे दिल से भगवान को याद कर रही थी। मेरी बेटी भी रो रही थी। और फिर थोड़ी देर के बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पर मौजूद हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। सुरेश को अचानक ही दिल का दौरा पड़ गया। उसके हाथ पांव टेढ़े होना शुरू हो गए। उसकी हालत ख़राब होती गई। हम सब हैरान रह गए कि आखिर ये सब क्या हुआ। उसका बेटा भी परेशान खड़ा था। वो अपने बाप को अपनी ही आंखों के सामने तड़पता हुआ देख रहा था, लेकिन उसे लेकर हॉस्पिटल नहीं गया। और फिर हमारी आंखों के सामने ही सुरेश ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। वो मदद मांगता रहा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा था। यहाँ तक कि उसके अपने बेटे ने भी उसकी मदद नहीं की थी। शुभम ने कहा कि मैं तो अपने बाप के पहले से ही खिलाफ था। मैंने उसे बहुत रोका था, लेकिन ये नहीं माना। मैं भी मजबूर था, क्या करता। घर में 2 समय का खाना मिल रहा था, इसलिए मैं भी लालच में आ गया था। घर में मेरी पत्नी है, मेरे 3 बच्चे हैं। मैं तो पहले से ही शादीशुदा था। मैंने शुभम से कहा कि मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे ये सब कुछ पहले बता देते तो ज़्यादा अच्छा होता। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने बच्चों के हाथों मजबूर हो गया था। मैं बहुत गरीब था और मैं अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पा रहा था, इसलिए मैं लालच में आ गया था। मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और वहाँ से निकल खड़ी हुई। मैंने सारा सामान वहीं के वहीं छोड़ दिया था। मुझे अब सामान का क्या करना था। मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई थी। मेरे लिए तो यही काफ़ी था। मैंने अपनी बेटी को साथ लिया और मैं वापस आ गई। इस दुनिया में हर कोई मतलबी होता है। हर कोई अपने बारे में सोचता है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। इतने बड़े सदमे से उभरने के लिए मेरी बेटी को बहुत समय लगा। मैं हर समय उसकी दिलजोई करती रहती थी, उसका बहुत ध्यान रखती। धीरे धीरे मेरी बेटी खुद पर गुजरी कयामत भूल गई थी। अब वो धीरे धीरे ज़िंदगी की तरफ लौटने लगी थी। मैं आशा की आंखें बन गई थी, उसका बहुत ध्यान रखती। लेकिन मेरी भी अब उम्र हो गई थी। मैं कब तक उसका सहारा बनती। हर वक्त यही चिंता सताए रहती कि मेरे बाद आशा का क्या होगा। मैं भगवान से रो रो कर प्रार्थनाएं करती कि भगवान तूने आशा को अधूरा पैदा किया है तो इसका सहारा भी बना। इसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई तो मसीहा इसकी ज़िंदगी में भेज दे। दिन धीरे धीरे गुजरते जा रहे थे और फिर मैंने सोच समझकर एक वसीयत तैयार की। फिर उसके बाद मैंने आशा के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा। लड़का अच्छा था, बस एक कमी थी कि शादीशुदा था और एक बच्चे का बाप था। लेकिन मुझे कोई ऐतराज़ नहीं था। लड़का भी शादी के लिए राजी था, क्योंकि वो मेरी वसीयत पढ़ चुका था। उसे भी अपने बच्चे के लिए माँ की ज़रूरत थी और ख़ुद के लिए जीवन संगिनी की। और फिर आशा में किस बात की कमी थी। मेरी वसीयत के बाद उसके अंदर जो भी कमियां थीं वो सारी ख़त्म हो जानी थीं। मैंने विशाल को सब कुछ बता दिया। विशाल ने मुझसे वादा किया था कि मैं आशा का पूरी ज़िंदगी ख्याल रखूँगा। मैंने भी विशाल से कहा था कि मेरी बेटी को कभी दुख मत पहुँचाना, नहीं तो भगवान के घर मैं तुमसे जवाब मांगूंगी। और विशाल ने भी मुझसे वादा किया था कि मैं आशा को कोई दुख नहीं पहुँचाऊँगा। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से मशवरा किया। डॉक्टर के कहने पर मैंने कुछ फॉर्म वगैरह भरे और घर वापस आ गई। मैंने बहुत ही सादगी से विशाल और आशा की शादी कर दी। मैं बहुत खुश थी। मेरी बेटी का घर बस गया था। अगले ही दिन मैंने प्राण त्याग देने थे। मेरी ज़िंदगी का अंत मेरी आशा के लिए नई ज़िंदगी होता। मेरी आशा इस दुनिया को आंखों से देख सकती, वो भी महसूस करती कि ये दुनिया भी खूबसूरत है। मैंने डॉक्टर से मशवरा करके अपनी आँखें अपनी बेटी को दे दी थीं। मेरे मरने के बाद मेरी आंखें मेरी बेटी को लग जाती और वो भी मेरी आंखों से इस दुनिया को देख पाती। उसकी ज़िंदगी में फिर कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों, मेरी बेटी के लिए भगवान से प्रार्थना करना कि वो हमेशा खुश रहे और सुखी रहे। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली कहानी।